भाग्य में कहा लिखा है? क्या लिखा है बताओ? चमड़ी के अंदर कुछ भी जो है वो दिखता नहीं किसी को। इंद्र के भाग्य का पता नहीं चला कश्यप ऋषि को, माता अदिति को। माँ और पिता दोनों इतने महान हो के अपने बच्चों के बारे में ये नहीं जानते कि वो गरीब होंगे आगे चल के। बोले तो तुम तो बहुत छोटे हो उनसे, वो तो बहुत तपस्वी थे, वो अपने बच्चों के बारे में नहीं जानते। इंद्र के बारे में, कुबेर के बारे में, जिस धर्मराज की सभा में हमारा न्याय होता है उस धर्मराज के बारे में उनके माता पिता नहीं जानते कि वो गरीब होंगे आगे चल के, उनकी पोजीशन बिगड़ेगी। इसीलिए केवल लिखने वाला जानता है या चिट्ठी खोलकर भोगने वाला जानता है, और कोई जानता नहीं है। इसलिए लक्षण यही है, जीवन में भाग्य का निर्माण करते रहो, भाग्य को बिगाड़ो मत। ये लपड़ी चपड़ी बातें, लपड़ी चपड़ी दोस्ती, ये भाग्य बिगाड़ने की है, इससे भाग्य बन नहीं सकता है। कागज की नाव में जैसे हम पार नहीं हो सकते थे, सुबह नाव लकड़ी की चाहिए थी, लोहे की चाहिए थी, तो ही पार होंगे। कागज की नाव से पार नहीं होते। बनावटी कर्म, बनावटी पूजा, बनावटी रिश्ते, ये पार नहीं कर सकते, चल नहीं सकते लंबे समय। आदमी अपने मन अनुसार, अपनी मति अनुसार अगर करता है तो भगवान और गुरु की जरूरत क्या है? ज्ञानी क्यों चाहिए फिर? गुरु जी क्यों चाहिए? भगवान फिर क्यों? ये पूजा पाठ ये सब क्यों? इसीलिए मेरा मानना है निजी, और मेरा मानना मतलब बहुत सारे ऋषियों का मानना वही है कि जब हम गुरु बना लेते हैं, जब हम भगवान की शरणागति, गुरु शरणागति हो जाते हैं, तो फिर हमें उनके अनुसार ही जिंदगी जीनी चाहिए। तब हम सफल असफल सब जिम्मेदारी उनकी पड़ जाती है। आप असफल हो जाएं, आपको कुछ तकलीफ हो जाए, फिर आप भगवान को दोष देंगे, गुरु जी को दोष देंगे, तो फिर मुश्किल बात है, फिर तकलीफ वाली बात है। अच्छा, कोई लोग मेरे ऊपर प्रेशर बनाते, बड़ा गुरु जी करते, तुम्हारा तो ये नहीं हो रहा, तुम्हारा तो वो नहीं हो रहा, हमारी चाची कहती है, हमारी मौसी कहती है, हमारी बुआ कहती है, हमारा मामा कहता है, हमारी मम्मी कहती है, तुम तो बड़े गुरु भक्त। ना 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 ना, तुम गुरु भक्त बिल्कुल भी नहीं हो, मन के भक्त हो। तुम्हारे मन में जो जो चीजें हैं वो सब तुम करते हो, और थोड़ा थोड़ा गुरु जी का भी करते हो। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा करना पड़ेगा। मर गए तो मर जान दो, गए तो चले जान दो, हम मर जाएंगे, हम चले जाएंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं है मरने पर भी। इतना जो सोच लेता है वही गुरु कृपा को पाता है, वही भगवत कृपा को पाता है। अरे भैया, ज्यादा तो तुम सब अपने मन की सुनते हो। गुरु का वचन भगवान बामन श्रवण कर रहे हैं, स्वयं भगवान होके गुरु को मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? जो गुरुदेव कहें वो। गुरु जी ने 5 नियम दिए, एक आसन, एक लंगोट, एक कमंडल, एक छत्र और भजन। ये है गुरु दीक्षा। दीक्षा लेने के बाद में ये 5 से ज्यादा लालच नहीं होना किसी चीज में, तो भक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप व्यापार मत करना, कि आप प्लॉट मत खरीदना, कि आप ये मत करना, वो सारी चीजें करो, पर उनकी इच्छा मत रखो। आते जाए होते जाए करते जाओ, आते जाए होते जाए करते जाओ। इच्छाएं बस ये फिक्र करो कि वो आसन कहाँ है भजन का, ये फिक्र करो कि मेरी माला कैसे टूट गई, ये भजन करो कि मेरा कमंडल कहाँ गया भजन का, ये फिक्र। ये दीक्षा का धर्म है। व्रतेन दक्षिणाम, भगवान बृहस्पति कहते हैं बामन मेरी दक्षिणा लाओ। और मेरी दक्षिणा कैसी चाहिए? तो कहा यज्ञ कर्मम विभूषित तत्तया नवेदम, मुझे दक्षिणा ऐसी चाहिए जो यज्ञ कर्म करने से आई हो। जाओ, नर्मदा जी के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और वो दान कर रहे हैं। ऐसे दानी का, ऐसे यज्ञ करता दानी का, वहां जाकर के जो तुम लाओगे वो दक्षिणा मैं ग्रहण करूंगा। तुम्हारी मम्मी पापा से मांग के लाओगे वो दक्षिणा मैं नहीं लूंगा, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता का यज्ञ का दान नहीं है, यज्ञ का धन नहीं है। इसीलिए ही तुम्हारे ऊपर ये प्रकोप आया है। अचानक बच्चे गंदे हो जाएं, अचानक बच्चे ना सुने, अचानक बच्चे बिगड़ जाएं। 16 साल तक सुन रहे थे, 17 साल तक सुन रहे थे, 19 साल में क्यों नहीं सुन रहे? तो आप समझ लेना हमारा जीवन कोई न कोई हमसे गलती हो गई है, हमारे माता पिता दादी दादा से कोई गलती हो गई है, उसका अचानक ऐसे दंड आता है सामने। नास खेत अचानक बुद्धि पैदा हो जाती है।